वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जिला आदिलाबाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया और उन्हें तहनीत पेश की। वज़ीर आज़म मोदी आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से ज़ायद के मालियत के तरक्याती प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह के लिए पहुंचे थे। बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर तारक रामा राव ने कहा है कि इस माह की 6 तारीख को रियासत भर में बीआरएस धरने देगी। उन्होंने कहा कि एलआरएस स्कीम को मुफ्त नाफिज करने का मुतालबा करते हुए ये धरने दिए जाएंगे, जिसमें बीआरएस के कायदीन और कारकुनान बड़ी तादाद में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने MCR HRD में किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। गवर्नर पेट से गवर्नर हाउस तक नामी ये किताब साबिक DGP राम मोहन राव ने तहरीर की है। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा दूसरी बोली जाने वाली ज़बान तेलुगु है। कौमी सतह पर हमारी ज़बान को दूसरा दर्जा हासिल है, मगर सियासत में भी हमें इसी तरह का असर छोड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सियासी फैसलों में हमारे इश्तराक की ज़रूरत है। वीरा शिवलिंगय्यत कारपोरेशन के क़याम के लिए साबिक़ रुकन पार्लियामेंट सुरेश शेटकर की क़यादत में वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से नुमाइंदगी की गई। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वो इस मामले को वज़ीर आला के इल्म में लाएंगे। उन्होंने कहा कि कारपोरेशन कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवामी मसाइल की यकसुई के सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रॉस ने प्रजावानी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के मौके पर अवाम ने मुख्तलिफ मसाइल के सिलसिले में नुमाइंदगियाँ की। महबूबनगर लोकल बॉडी हल्के के MLC ज़िमनी इंतखाब का आज एलामिया जारी कर दिया गया। आज से 11 मार्च तक पर्चा नामजदगियाँ वसूल की जाएंगी। 10:30 बजे दिन तक 3 बजे से पहर महबूबनगर ज़िला कलेक्ट्रेट में पर्चा नामजदगियाँ कबूल की जाएंगी। 12 तारीख को पर्चा नामजदगियों की जाँच की जाएगी। 14 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 28 मार्च को रायदही होगी और 2 अप्रैल को वोटों की गिनती की जाएगी। पुलिस ने जिला नीलूर में तेलुगु देशम लीडर विजेता रेड्डी के मकान की तलाशी ली। पुलिस ने इंतखाबात में इस्तेमाल के लिए रकम के छुपा कर रखने का इल्ज़ाम लगाते हुए ये तलाशी ली। तेलुगु देशम MLA कोटम रेड्डी ने पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मुनशियात मामले में अदाकारा एल गणेश गच्चीबौली पुलिस के सामने हाजिर हुई। पुलिस ने मुनशियात मामले की तहकीकात में शिद्दत पैदा कर दी है। इसी के हिस्से के तौर पर अदाकारा को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। अदाकारा के खून के नमूने हासिल किए गए। छोटे बच्चों के जनखों और भिखारियों की जानिब से अगवा की व्हाट्सएप पर झूठी इत्तला के बाद विकाराबाद में वाल्मीकि कॉलोनी के रहने वालों ने जनखों पर हमला कर दिया। इस वाक़े में जनखे जख्मी हो गए। इस सिलसिले में तांडूर पुलिस से शिकायत की गई।
महबूबाबाद जिले में हालत नशे में बाज अफराद ने बिरयानी सेंटर पर हमला कर दिया। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, ताहम इन अफराद ने पुलिस से बहस और तकरार की और पुलिस पर हमले की भी कोशिश की। पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया। बनपरती जिला में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 5 अफराद बशमूल 3 बच्चे हलाक और दीगर 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कुतरपुटा के करीब कौमी शाहरा नंबर 44 के करीब आज सुबह की अवलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक कार में सवार अफराद कर्नाटक के बेलारी से हैदराबाद वापस हो रहे थे। हादसा इतना शदीद था कि 4 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। निजामपेट के बाचूपल्ली में एक मुश्तबा शख्स ने मकान की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में वो मामूली तौर पर जख्मी हो गया। ये मुश्तबा शख्स मकान में दाखिल हुआ। मकान में रहने वाली खातून ने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, जिसके साथ ही इसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। महाराष्ट्र के धुले जिले के एक गांव में तेंदुए का सर घड़े में फंस गया। ये तेंदुआ जंगल से एक गांव के एक मकान में दाखिल हुआ और पीने के लिए इसने अपना सर घड़े में डाला। जैसे ही इसने अपना सर डाला, ये सर उसमें फंस गया। इस वाक़े की इत्तला महकमे जंगलात के ओहदेदारों को दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर चीते को बेहोशी का इंजेक्शन दिया और बादअज़ां इस घड़े को काटकर चीते को वहां से बचा लिया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता माह कस्टम के ओहदेदारों ने 28 मामलात में 13.65 किलो सोना जब्त किया। यह सोना पेट, नकद, हार्डवेयर, टूल्स, चेन, लगेज वगैरह में छुपा कर लाया गया था। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। बीवी के किरदार पर शुबा करते हुए शौहर ने उसका कत्ल कर दिया। ये वारदात जिला विकाराबाद में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक जिले के देवी नैनी गुड़म में रहने वाला प्रवीण नामी शख्स अपनी बीवी के किरदार पर शुबा किया करता था। इसने लाठी से अपनी बीवी प्रमीला पर हमला कर दिया। इसको रिश्तेदारों ने शदीद ज़ख्मी हालत में इलाज के लिए विकाराबाद सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया, ताहम इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। लाड़दोपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। इस बात की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की और नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद के पुराने शहर में भी मेट्रो रेल दौड़ती नजर आएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 7 मार्च को मेट्रो रेल के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों का अनकरीब आगाज होने जा रहा है। 5.5 किलोमीटर तवील इस रूट की तामीर पर तकरीबन 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अंदाजा है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी 7 मार्च को फलकनुमा पर मेट्रो रेल के कामों के लिए संग बुनियाद रखेंगे। आपको याद दिला दें कि
जुबली बस स्टेशन से फलकनुमा तक बराह पुराना शहर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। ये भी याद रहे कि अगरचे के साल 2012 में ही इस रूट की तामीर का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात के चलते जुबली हिल से MGBS तक का ही काम मुकम्मल हुआ था। पुराने शहर में सड़कों की तोसी और मजहबी इमारतों की वजह से काम में ताखीर पैदा होने की बात कही गई थी, लेकिन मेट्रो के रास्ते में रुकावटों को दूर करने के बाद कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इन कामों के लिए बजट मख्तस कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के आंध्र प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पीएम की हिमायत का इजहार किया है और वो गुजरात मॉडल को नकल करना चाहते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात को फरोग देने की बात कहने और मरकजी हुकूमत से रियासत की तरक्की के लिए ताउन फराहम करने की ख्वाहिश की गई है। आंध्र प्रदेश बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट विष्णुवर्धन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की जानिब से दिए गए बयान पर तबसरा करते हुए कहा है कि रेवंत रेड्डी गुजरात मॉडल से मुतासिर हैं और वो मुस्तकबिल में उस मॉडल को नकल करना चाहते हैं। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने पीएम की हिमायत का भी इजहार किया है। बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि रेवंत रेड्डी पीएम की $5 ट्रिलियन की मैशियत और मुख्तलिफ तरक्याती इक़दाम के लिए उनकी सताइश कर रहे हैं, ताहम इंडिया अलायंस के लीडर्स पीएम मोदी को जाती निशाना बनाने में मसरूफ हैं। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर KTR ने तेलंगाना भवन में महबूबनगर जिला के कायदीन के साथ एक इजलास करते हुए आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर भारत राष्ट्रीय समिति सरगर्म हो गई है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने तेलंगाना भवन में महबूबनगर जिले के कायदीन से मुलाकात की और आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया। दरियासना लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ MLC ज़िमनी इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वाज़ेह है कि एक बल्दियाती इदारे का MLC नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका है। आज से नामजदगियों का अमल भी शुरू होने के पस मंजर में इलेक्शन में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमलियों और सरगर्मियों पर भी बहस की गई। KTR ने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में महबूबनगर सीट के साथ नागर कर्नूल लोकसभा सीट के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमलियों पर तफसीली गुफ्तगू की और कहा कि पार्टी के सरबराह KCR आने वाले 2 दिनों में दोनों हलकों से इंतखाबात लड़ने की तैयारियों के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद करेंगे। इजलास में हिस्सा लेने वाले कायदीन की जानिब से अपनी राय भी पेश की गई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि MLC इंतखाबात के साथ साथ लोकसभा इंतखाबात में भी पार्टी की जीत होगी। BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। मरकज में बरसर इक़्तिदार बीजेपी की जानिब से लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त की जाए के बाद भारत राष्ट्रीय समिति की जानिब से पीर को लोकसभा इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी गई है। BRS के सरबराह वो साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने B विनोद कुमार को करीमनगर से, कोपुला ईश्वर को पेद्दापल्ली से, नामा नागेश्वर राव को खम्मम से और महबूबाबाद से M कविता को अपने उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया है। आपको याद दिला दें कि गुज़िश्ता 2 दिनों से मुताल्लिका पार्लिमानी हलकों के अहम कायदीन के साथ मुशावरत के बाद KCR ने इज्तिमाई फैसले के मुताबिक 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनमें 2 मौजूदा अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं।
भारत राष्ट्र समिति की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने मरकजी हुकूमत से वोट के बदले नोट के मामले की तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजों बशमूल एमपीज और एमएलएस के खिलाफ बदउनवानी की रोकथाम के कानून के तहत मुकदमा चलाने के हक में फैसला सुनाया है। बीआरएस-एमएलसी के कविता ने अदालत उज़्मा के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मांग की है कि वो वोट के बदले नोट मामले की तहकीकात करवाएं, जिसमें तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मुलविस हैं। सीएम तेलंगाना की जानिब से वजीर आजम मोदी को बड़ा भाई कहने पर भी के कविता ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि रेवंत रेड्डी के बड़े भाई मोदी ने बजट में तेलंगाना को 1 रुपया भी नहीं दिया। कांग्रेस और बीजेपी का गठजोड़ बेनकाब हो रहा है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से वरंगल जिले के पर्वतगिरी मंडल में वाक़ दरगाह हजरत याकूब शहीद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के लिए टेंडर्स तलब किए गए। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की ज़ेरे निगरानी दरगाह हजरत याकूब शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह वाक़ अनारम शरीफ जिला वरंगल का सालाना टेंडर तलब किया गया। इस अमल में 6 बोली दहिंदगान ने हिस्सा लिया था। सबसे ज्यादा बोली 2,11,33,786 रुपए की लगाई गई है। वक्फ बोर्ड सीईओ ख्वाजा मोइनुद्दीन, वक्फ बोर्ड अमला व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने बताया कि गुज़िश्ता साल 1,41,00,000 रुपए का टेंडर दिया गया था और इस बार सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को टेंडर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि टेंडर से 2 चीजें निकाल दी गई हैं, जिनके लिए अलग से टेंडर तलब किया जाएगा। बीजेपी से मुस्तफी होने वाले टॉलीवुड के नामवर कॉमेडियन बाबू मोहन प्रजा शांति पार्टी में शामिल हो गए हैं। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर मुख्तलिफ जमातों के कायदीन का दूसरी जमातों में शामिल होने का सिलसिला जारी है। कई सीनियर लीडर्स और मौजूदा एमपीज कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कायदीन प्रजा शांति पार्टी में भी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ईसाई मुबल्लिग के ए पॉल की प्रजा शांति पार्टी तेलंगाना में लोकसभा और आंध्र प्रदेश में असेंबली इंतखाबात लड़ने जा रही है। इसी पस मंजर में टॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन व साबिक एमएलए बाबू मोहन ने प्रजा शांति पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। पार्टी सरबराह के ए पॉल ने उन्हें पार्टी का खड़वा पहना कर अपनी पार्टी में शामिल किया है। बाबू मोहन ने कुछ अर्से पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था कि ए पॉल ने बाबू मोहन को वरंगल पार्लिमानी हलके से एमपी टिकट दिया है। रशिया में फंसे 7 हिंदुस्तानियों ने मरकजी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से हिंदुस्तान वापस लौटने में उनकी मदद करने की अपील की है। तफसीलात के मुताबिक रियासत पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले 23 साल गगनदीप सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि 7 हिंदुस्तानियों की रशिया में एक दूसरे से मुलाकात हुई थी। वो अपने वतन वापस होना चाहते हैं। उन्होंने बताया है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें किसी भी वक्त तैनात किया जा सकता है और उन्हें जंग लड़ने के लिए कोई तरबियत नहीं दी गई है। वो वतन वापस लौटना चाहते हैं। 7 हिंदुस्तानियों ने वीडियो पैगाम के जरिए मरकजी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से वतन वापस लौटने में उनकी मदद करने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के ज़ेरे एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में वाक़ टीएनजीओस यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर में
आलमी यौम ख़वातीन का इनेकाद अमल में लाया गया। TNGOs की तमाम ख़वातीन मुलाजमीन व दीगर ख़वातीन ने इस तकरीब में शिरकत की, एक दूसरे को आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद पेश की। दरियासना मुख्तलिफ शोबे हयात में ख़वातीन की कारकर्दगी, उनके कारनामों और सलाहियतों को बयान करते हुए उनकी सताइश की गई है। ख़वातीन को तमाम शोबे हयात में मौक़े मुहैया करवाने, उन्हें खुद मुक्तफी बनाने के लिए मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। शहर हैदराबाद के LB स्टेडियम में बैतुल खला की अदम दस्तयाबी और साफ सफाई का फुकदान देखा गया। हुकूमत की जानिब से मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों, खासतौर पर खवातीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मुख्तलिफ महकमों में मुलाजिमतों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे हवाले करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। 4 मार्च को वजीर आला के हाथों लेक्चरर्स, असातिज़ा, तिब्बी अमले और कांस्टेबल को कागजात तकर्रुरी तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वक्फे से LB स्टेडियम में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं। इसके बावजूद भी मुताल्लिका हुकाम LB स्टेडियम में सेहत बख्श माहौल, बैतुल खला और साफ सफाई जैसी सहूलियात मुहैया करवाने में नाकाम देखे गए हैं। गैर सेहत बख्श माहौल होने, बैतुल खला की अदम दस्तयाबी और साफ सफाई न किए जाने की वजह से वहां आने वाले अफराद, खासतौर पर खवातीन को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने हुकूमत और मुताल्लिका हुकाम से इस मसले को हल करने और LB स्टेडियम में सेहत बख्श माहौल मुहैया करवाने, साफ सफाई के इंतजाम करने की दरख्वास्त की है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हसन मिराज ने संतोष नगर डिवीजन में जारी CC रोड के कामों का मुआयना किया। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP हैदराबाद की हिदायत पर याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हसन मिराज ने संतोष नगर डिवीजन के MD हट का दौरा करते हुए 27 लाख रुपए की तखमीना लागत से जारी CC रोड के कामों का मुआयना किया। उन्होंने मुताल्लिका हुकाम से CC रोड के कामों की तकमील के बारे में तफसीलात हासिल करते हुए जल्द अज जल्द तामीरी कामों को मुकम्मल करने और मुकामी मकीनों को राहत पहुंचाने के इक़दाम करने पर जोर दिया। इस मौके पर उनके हमरा कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, मजलिस के सीनियर लीडर्स, इब्तिदाई सदूर, मोतमदीन व दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के नाम नेहाद खानगी स्कूलों में तुलबा के साथ बेरहमाना सलूक किए जाने का सिलसिला जारी है। MS हाई स्कूल मलकपेट ब्रांच में जमात अव्वल में पढ़ने वाले एक तालिब इल्म को मॉब स्टिक से मारने का वाकया पेश आया है, जिसकी वजह से तालिब इल्म की आंख में शदीद चोटें आई हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद के खानगी स्कूलों में तुलबा व तालिबात के साथ बेरहमी से पेश आने और उनके साथ मारपीट करने के वाकयात के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर खानगी स्कूल तुलबा के लिए जानलेवा साबित होते जा रहे हैं। याद रहे कि कुछ अरसा पहले ही फतेह मैदान स्टेडियम में सक्सेस स्कूल के एनुअल डे तकरीब के मौके पर स्कूल इंतजामिया की लापरवाही के नतीजे में एक तालिब इल्म संप में गिरने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा था। इस वाक़े को गुजरे अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि एक और तालिब इल्म अब्दुल्ला अबू बकर को स्कूल में बेरहमी से मारा पीटा गया। अब्दुल्ला अबू बकर MS हाई स्कूल मलकपेट ब्रांच के फर्स्ट क्लास यानी जमात अव्वल का तालिब इल्म है। मॉब स्टिक से मारे जाने की वजह से उसकी आंख में शदीद चोटें आई हैं और वो फिलवक्त LV प्रसाद आई हॉस्पिटल बंजारा हिल्स में जेर इलाज है, जहां उसकी सर्जरी की गई है। MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस वाक़े की तफसीलात बताई हैं
और उन्होंने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से इस मामले में मुदाखलत करने, MS स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अलावा सक्सेस द स्कूल्स की इंतजामिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। आदिलाबाद की इंचार्ज मिनिस्टर डी सीता अक्का ने खेलों में जीत और हार को फितरी अमल करार दिया है और हारने वालों को मायूस न होने का मशवरा दिया है। KSR फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम राजीव गांधी मेमोरियल बैन रियासती क्रिकेट टूर्नामेंट आदिलाबाद जिला हेडक्वार्टर के डाइट कॉलेज ग्राउंड में गुज़िश्ता 20 दिनों से जारी रहा। टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इतवार को होप 11 और कलीम 11 जिनेवर की टीमों के दरमियान फाइनल मैच में होप 11 की टीम फातेह करार पाई है। KSR फाउंडेशन के चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी, खानापुर MLA वी बोजू ने वजीर सीता अक्का का पुरतपाक इस्तकबाल किया। टूर्नामेंट के मुंतजिम सैयद शाह राशिदुल हक, शेख खालिद उर्फ जॉन्टी, MS शकील जावेद SR की जानिब से सीता अक्का को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सीता अक्का ने अपने खिताब में कहा कि हार जीत तो होती रहती है, हार कभी भी हौसला शिकनी की वजह नहीं बननी चाहिए। उन्होंने तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और जिला सतह के अलावा रियासती सतह और कौमी सतह पर होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेने और खूब मेहनत करने का मशवरा दिया। उन्होंने के श्रीनिवास रेड्डी की भी सताइश की, जो कि इन मुकाबलों का इनेकाद कर रहे हैं और जीतने वालों को बड़ी इनामी रकम दे रहे हैं। सीता अक्का ने जीतने वाली टीम को 2,51,000 रुपए का पहला इनाम और ट्रॉफी दी, जबकि रनर अप टीम को 1,25,000 रुपए नकद रकम और ट्रॉफी से भी नवाजा गया। हैदराबाद हरे कृष्णा नाम संकीर्तन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम सरबोजन हरे कृष्णा नाम नगर कीर्तन रैली का इनेकाद किया गया। सरबोजन हरे कृष्णा नाम नगर कीर्तन रैली कुली कुतुब शाह स्टेडियम से निकाली गई, जो कि खांसी बाजार, गुलजार हाउस, पंचशाह और चार मीनार से गुजरती हुई वापस कुली कुतुब शाह स्टेडियम पहुंची। रैली में बंगाली समाज के अकीदतमंदों ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। AIMIM के चार मीनार MLA मीर जुल्फिकार अली ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। तेलंगाना बंगाली समिति के सदर दीपांकर व दीगर नामवर शख्सियतों ने भी तकरीब में हिस्सा लिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पत्थरगट्टी डिवीजन कॉर्पोरेटर सोहेल कादरी ने चार मीनार पुलिस से रुजू होते हुए तहवील में लिए छोटे कारोबारियों को रिहा करने और उन्हें हरासा न करने की दरख्वास्त की। जराये ने बताया कि ACP ट्रैफिक चार मीनार और SHO ट्रैफिक चार मीनार की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए 30 से ज्यादा छोटे कारोबारियों को तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया था। सदर मजलिस की हिदायत पर पत्थरगट्टी डिवीजन कॉर्पोरेटर सोहेल कादरी ने चार मीनार पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस अफसरान से बात की और तहवील में लिए छोटे कारोबारियों को रिहा करने और उन्हें हरासा न करने की दरख्वास्त की। बॉलीवुड अदाकार सोहेल खान ने हैदराबाद के एतवार चौक इलाके में वाक़े डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल का दौरा किया। पुराने शहर के इलाके एतवार चौक में गुज़िश्ता माह के अवाखिर में डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल का शानदार इफ्तिताह अमल में लाया गया था। बॉलीवुड अदाकार अरबाज खान इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पीर को अरबाज खान के छोटे भाई वो बॉलीवुड अदाकार सोहेल खान ने डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल का दौरा किया। इंतजामिया से मुलाकात करते हुए आई हॉस्पिटल में मौजूद सहूलियात का भी मुआयना किया। सोहेल खान ने साबरीज बरादरान को आई हॉस्पिटल कायम करने पर
मुबारकबाद पेश की और आंखों की हिफाजत के लिए आंखों की बीमारियों से परेशान लोगों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करवाने पर उनकी भरपूर सिताइश की। तरक्याती प्रोग्रामों में AIMIM के कॉरपोरेटर्स को मदऊ न करने पर भोलकपुर कॉरपोरेटर गौस मोहिउद्दीन ने नाराजगी का इजहार किया है। तफसीलात के मुताबिक मुशीराबाद में वजीर पूनम प्रभाकर के हाथों प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर प्रोटोकॉल के मामले पर बहस व तकरार हुई। भोलकपुर के AIMIM कॉरपोरेटर गौसुद्दीन ने मेयर अजीम तरबल्दी हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। दरियासना दोनों के दरमियान प्रोटोकॉल पर अमल न करने पर बहस व तकरार हुई। मजलिसी कॉरपोरेटर ने तरक्याती प्रोग्रामों में कॉरपोरेटर्स को न बुलाने की शिकायत की है। मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली के तहत चलाए जाने वाले मदरसे इकरा तालीमुल कुरान व दीनियात, इकरा लेडीज टेलरिंग व मेहंदी डिजाइनिंग सेंटर का सालाना जलसा तकसीम असनादात व इनामात मुनक्किद किया गया। मौलाना मुफ्ती हाफिज सैयद सादिक मोहिउद्दीन फहीम सदर दारुल खजाने जलसे की सदारत की। मेहमानान खुसूसी के तौर पर मौलाना हाफिज मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन खादरी, उस्ताद जामिया निजामिया सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड तेलंगाना स्टेट मोहम्मद माजिद हुसैन MLA नामपल्ली और जफर खान काउंसलर मल्लापल्ली ने शिरकत की। इस मौके पर कमसिन तलबा व तालिबात की जानिब से तालीमी मुजाहरा पेश किया गया। निगरान जलसा सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार सदर इंतजामी कमेटी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इदारेजात की सालाना रिपोर्ट भी पेश की। इमाम व खतीब मस्जिद हाजा मौलाना हाफिज बुखारी सैयद आसिम नक्शबंदी ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। इस मौके पर सदर जलसा और मेहमानान खुसूसी के हाथों तलबा व तालिबात में असनादात व इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने इस मौके पर कहा कि मसाजिद में दीनी मदारिस कायम है, जिसकी वजह से तलबा व तालिबात बुनियादी इल्म हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही माइनॉरिटी कमिश्नर के साथ मस्जिद का दौरा करेंगे, कंप्यूटर सेंटर का जायजा लेंगे। मोहम्मद माजिद हुसैन MLA नामपल्ली ने इंतजामी कमेटी की सरगर्मियों पर मसरत का इजहार किया। तलबा व तालिबात और औलिया तलबा इंतजामिया को मुबारकबाद दी। मौलाना मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन खादरी ने तलबा को नसीहत की और इल्म दीन की अहमियत पर रोशनी डाली। कुरान सीखने और दूसरों को सिखाने की भी ताकीद की। मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फहीम ने इंतजामिया की काविशों को सराह कर उन्हें मुबारकबाद पेश की। सदर जलसा की दुआओं पर जलसे का अख्तिताम अमल में लाया गया। इस मौके पर अराकीन कमेटी काजी सैयद शाकिर अली, मोहम्मद बिलाल शाहिद वो दीगर मौजूद थे। VIP ह्यूमन राइट एसोसिएशन की जानिब से कौमी चेयरमैन, कौमी सदर, वाइस चेयरमैन व दीगर अराकीन का इंतखाब अमल में लाया गया। बानी वो डायरेक्टर परेश बाबू कटरा ने नौमुंतखब अराकीन को मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। परेश बाबू कटरा ने 4 साल पहले VIP ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन तश्कील दी थी। 4 मार्च को एसोसिएशन की तश्कील जदीद की गई। सैयद गौस मोइन कौमी सदर व तेलंगाना स्टेट चेयरमैन, जी सुधीर कुमार नेशनल चेयरमैन, वी नरसिंह राव नेशनल वाइस चेयरमैन मुंतखब किए गए और दीगर को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। परेश बाबू ने नौमुंतखब अराकीन को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बादशाह नौमुंतखब अफराद ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की और काफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक याददाश्त पेश की गई।
शहर हैदराबाद के नौजवानों और कम उम्र लड़कों में मोटरसाइकिलों पर खतरनाक स्टंट करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। हाईटेक सिटी इलाके में रात के औकात में नौजवानों को स्टंट करते देखा जा रहा है। हैदराबाद की सड़कों पर साइकिल स्टंट का बढ़ता हुआ रुझान सभी के लिए तशवीश का बास है। कम उम्र और नौजवान तबका आधी रात को बाइक स्टंट करते हुए दीगर गाड़ियां चलाने वालों को खौफजदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सारिफ ने मोटरसाइकिल स्टंट की वीडियो शेयर की है और साइबराबाद पुलिस को हाईटेक सिटी इलाके में रात के औकात में नौजवान लड़कों के बाइक स्टंट करने और हाईटेक सिटी बाइक स्टंट का स्पॉट बनने की तरफ तवज्जो दिलाई है। साइबराबाद पुलिस से रात के औकात में खास तौर पर हफ्ते के आखिर में मज़कूरा इलाके में पेट्रोलिंग करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक व दीगर पर नौजवान अपने स्टंट्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल करने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं। हुकाम को नौजवानों को स्टंट्स करने से रोकने और उनमें रोड सेफ्टी से मुताल्लिक शऊर बीदार करने के लिए मुस्तकिल इक़दाम करने की जरूरत है। कागज नगर में बीआरएस पार्टी के काउंसलर के इत्तेफाक राय से आरडीओ ने वार्ड नंबर 19 की काउंसलर शाहीन सुल्ताना को बल्दिया चेयरपर्सन और वार्ड नंबर 15 के काउंसलर सामी शेट्टी राजेंद्र को बल्दिया का नायब सदर मुंतखब किया है। कागज नगर म्यूनिसिपल नायब सदर की जेर निगरानी 21 काउंसलर्स के हमरा बल्दिया चेंबर में इंतखाबात किए गए। काउंसलर के इत्तेफाक राय से आरडीओ ने वार्ड नंबर 19 की काउंसलर शाहीन सुल्ताना को बल्दिया चेयरपर्सन और वार्ड नंबर 15 के काउंसलर सामी शेट्टी राजेंद्र को बल्दिया का नायब सदर मुंतखब किया। दोनों ने अपने अपने चेंबर्स में हलफ लेकर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिरपुर हलके के साबिक़ रुकन असम्बली कोनेरू कोनपा जिला परिषद इंचार्ज कोनेरू कृष्णा और तमाम काउंसलर के ताउन से वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं और वो उनके शुक्रगुजार हैं। दोनों ने कागज नगर शहर और अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम तरह इक़दाम करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर बल्दी कमिश्नर अंजया कुमार, बल्दिया का अमला व दीगर मौजूद थे। रियासत कर्नाटक के मंगलूर के कदावा में गवर्नमेंट पीयू कॉलेज की एक कमसिन तालिबा पर तेजाब फेंकने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक केरला से ताल्लुक रखने वाला अबीन नामी मुलजिम ने गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की पर तेजाब फेंक दिया। डीकेएसपी सीबी ऋषिंद ने कॉलेज का दौरा करने के बाद मीडिया को बताया कि मुलजिम और मुतासिरा का ताल्लुक एक ही बरादरी से है। इस हमले में मुतासिरा के साथ बैठी दीगर 2 लड़कियां मामूली तौर पर झुलस गई हैं और मुतासिरा अभी खतरे से बाहर है। उन्होंने शुबा जताया है कि मुलजिम ने मोहब्बत को ठुकराए जाने पर लड़की पर तेजाब फेंक कर हमला किया होगा। इस मामले की तहकीकात की जा रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।